आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम के साथ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात, जम्मू कश्मीर की सियासत और जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल। और जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल में सबसे पहले पिछले 10 दिनों के हालात वाक़ात और इन 10 दिनों के हालात वाक़ात के साथ साथ हम आपको नई दिल्ली की सैर भी कराएंगे। पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आज पहला दिन भी था। कश्मीर पर बयानात आए हैं, वज़ीर दाखिला के साथ साथ गुलाम नबी आज़ाद का एक बयान भी आया है और पार्लियामेंट में आज कश्मीर मुद्दे पर बहस भी हुई है। और इसके साथ साथ अपने नाज़रीन को हम ये भी बताते चलें कि जहां कश्मीर की सूरत-ए-हाल में ये भी बताया जाता है कि अव्वल अफ़गान, दोम खरासान, सोम आप आगे जानते होंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा नहीं कि सोम क्या है, क्योंकि आप ये मुहावरा शायद जानते होंगे। और इसी मुहावरे के तहत अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलूं कि हालात के दौरान सोम वाली बात आज पक्की नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे हमने देखा कि जहां कहीं सब्ज़ी वगैरह बाज़ार में मिलती है तो उसके दाम जो हैं आसमान को हैं, मन माने दाम हैं और उन पर कोई भी गौर खोज नहीं करता है कि किन हालात से कश्मीरी गुजर रहा है। और इन हालात में जो दाम हैं, जो कीमती हैं, मनमानी लगाई जा रही हैं, मजबूरी का फ़ायदा उठा जा रहा है। और ऑटो वालों से भी कोई पूछता नहीं है कि 1 किलोमीटर के सफ़र पर अगर आप किसी मजबूर से कहीं जाना है, अस्पताल पहुंचना है, तो उसे 1 किलोमीटर सफ़र का 500 रुपया नहीं बनता है। और श्रीनगर से शाम गए जो जम्मू के लिए सोमो निकलती हैं, वहाँ पे पर भी जो रेट्स लगाए जाते हैं, या जम्मू से कहते हैं कि श्रीनगर जो सूरत-ए-हाल में जो ट्रांसपोर्ट चलता है वहाँ सोमो वाले या दूसरा जो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए वहाँ जो रेट्स लगाई जा रही हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि अव्वल अफ़गान, दोम वगैरह, सोम वगैरह भी आप समझ गए होंगे वाकई में फिट होता है। और इस पर लगाम लगाने की, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेकिन हम पहले आपको सूरत-ए-हाल और सूरत-ए-हाल में आपको नाज़रीन आप बताते चलें कि आज जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल का 11वां दिन, और इस 11वें दिन में जम्मू कश्मीर में सूरत-ए-हाल जूं की तूं लेकिन कदरे बेहतर भी कह सकते ही। पिछले 2 दिन से कल शाम गए बांडीपोरा और श्रीनगर के एक इलाके से कुछ खबरें आई थी, लेकिन फ़िलहाल अभी तक जो आज दिन भर की खबरें हैं, कदरे पुरसकून पुरअमन ही, कई जगहों पर मुजाहिरों की खबरें हैं। सोपोर में मुजाहिरे की खबर है, बारामूला से भी मुजाहिरे की खबर है, त्राल में आज नौजवानों के कर्फ्यू लगाने की खबर है, कुलगाम में सूरत-ए-हाल बेहतर हो रही है, जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में भी सूरत-ए-हाल बेहतर हुई है। और आज हमने देखा कि श्रीनगर का सिविल सेक्रेटरीट भी किसी हद तक खुला हुआ था, मुलाजमों की एक अच्छी तादाद भी वहाँ पर आई थी, कुछ लोग भी आए हुए थे और सरकार के वुज़रा भी आज सिविल सेक्रेटरीट पहुँचे हुए थे। यानी हमने आज सरकार को भी देखा, जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी आज कई मीटिंगों में हिस्सा लिया, अफसरान को हिदायत भी दिए। और मीटिंगों के साथ साथ सूरत-ए-हाल में अपने नाज़रीन को हम ये बताते चलें कि आज हमने गांदरबल से जो खबर आई, जो हमने आपको उर्दू बुलेटिन में भी बताई कि गांदरबल में आज कर्फ्यू नाफिज नहीं था, ये बताना है ज़िला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल का। और वहाँ पे सूरत-ए-हाल के दौरान ये भी देखने को मिला कि वहाँ पे लोग आज बाहर निकले थे, किसी हद तक लोगों ने आज ख़रीदारी भी की और जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, अज़ाई ज़रूरियाँ हैं, उनको ख़रीदने के लिए कुछ लोग बाहर निकले थे। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग से भी हमें इस तरह की खबरें मिली है, लेकिन खबरें हमें ये भी, एक अफसोसनाक खबर ये भी है कि आज जनूबी कश्मीर के पुलवामा में हादसे का शिकार हुए एमएलए, पीडीपी के एमएलए और पीडीपी के एमएलए मोहम्मद खलील बंद आज सुबह सवेरे कहते हैं कि जब वो श्रीनगर की तरफ जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में उनके काफिले पर पथराव हुआ, उनका ड्राइवर अपने काबू में गाड़ी नहीं रख सका और गाड़ी पलट गई, जिसके नतीजे में मोहम्मद खलील बंद बुरी तरह ज़ख्मी हुए। उन्हें श्रीनगर के अस्पताल में दाखिल कराया जा चुका है, फौजी अस्पताल में, जहाँ उनकी तबीयत अब बेहतर बताई जाती है, ख़तरे से बाहर बताई जाती है। लेकिन इस हादसे के हवाले से बाज़ लोगों का ये भी कहना है कि हादसा पथराव की वजह से नहीं हुआ था, वहाँ पे कोई पथराव नहीं था, बल्कि ये कुदरती तौर पे जो हादसे पेश आते हैं, तेज़ रफ्तारी या दूसरी वजूहात की वजह से ये हादसा उसकी वजह से पेश आया। एक ही बात तो बिल्कुल ही गलत है। ये एक्चुअली हमको तकरीबन रात के 12:30 बजे पुलिस स्टेशन पुलवामा को पीसीआर की तरफ से इतला मिली कि जनाब एमएलए पुलवामा जनाब खलील मोहम्मद बंद साहब जो श्रीनगर से पुलवामा की तरफ आ रहे थे, उनकी गाड़ी मोरन चौक के करीब उलट गई है। तो इसी खबर के पर हम खुद, मैं भी चला गया और एसएचओ साहब भी चले गए, हमने सारी नफरी लेकर हम गए वहाँ पे। तो वहाँ पे हमने देखा कि गाड़ी बिल्कुल उलट गई थी। तो वहाँ पे जो चंद लोग भी जमा हो गए जो वहाँ हमसाया वगैरह रह रहे हैं, उनने काफ़ी मदद की, हमें पुलिस की मदद की और पुलिस और पब्लिक दोनों ने मिल के हमने वो गाड़ी सीधी कर दी और उसके बाद हमने एमएलए साहब को अस्पताल पहुँचा दिया।
जहाँ से उसको जो कोई बात नहीं, हाँ इतना ज़रूर कहा कि डिवाइडर के साथ उनकी गाड़ी जो है रात के अंधेरे में टकरा गई। वो आए थे, हाँ जब मुझे मालूम पड़ गया उसके बाद मुझे अपने मेडिकल स्टूडेंट साहब ने फ़ोन किया कि एमएलए साहब ज़ख्मी हो गए, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, दिस इज़ व्हाट आई वाज टोल्ड। तो फिर उसी वक्त हमने उनको कहा कि आप अपने जो हैं ये ऑर्थोपेडिशन और मेडिकल स्टूडेंट साहब खुद उनके साथ अकम्पनी किए उनको। फिर नज़दीक तरीन जो हमारा हॉस्पिटल पड़ता है यहाँ बादामी बाग में, क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़दीक तरीन हमारे वही पड़ता था, वहाँ उनको पहुँचा दिया गया। तो सुबह तक डॉक्टर साहब उनके साथ थे। फिर सवेरे करीब 8 बजे मेरी खुद एमएलए साहब से, ऑनरेबल एमएलए साहब से मेरी बात हुई। बड़े हशाश बशाश थे, उनको थोड़ी सी कुछ चोट आई थी कि गाड़ी पलटने से जो है रात को दिखा नहीं था कहीं पर, उनको कुछ शायद गाड़ी किसी डिवाइडर के साथ टकरा गई थी। इसके साथ साथ हम आपको बांडीपोरा की खबर भी ज़रूरी बताना चाहते हैं। 47 साल पहले नसू का कैंप वहाँ के मुकामी लोगों के, नसू में बीएसएफ कैंप और मुकामी लोगों के लिए परेशानी का बायस था। लगातार उस पर पिछले 10 दिनों से शाम गए जो नौजवान थे वहाँ पे पथराव करते थे और आखिरकार ज़िला इंतज़ामिया ने इसी में आफियत समझी कि यहाँ से कैंप को ही खाली कराया जाए। और आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर और ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन और बीएसएफ के अहदेदारों के दरमियान हुई मीटिंग के बाद इस कैंप को खाली कराया गया। 47 साल बाद नसू का कैंप, बीएसएफ का कैंप, वो भी खाली हुआ। और उसके साथ साथ नई दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सरकारी सतह पे बताया यही गया कि जो भी सूरत-ए-हाल हुई है और उसमें जो भी जिम्मेदार होगा उसे नहीं बख्शा जाएगा। और आज हमारे साथी ने जम्मू कश्मीर की सरकार के अहदेदारों से बात की, ख़ास तौर पे वज़ीर आला से भी मुलाकात की और उनसे पूछा कि जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत-ए-हाल में ये बड़ा अहम मुद्दा है कि जो सूरत-ए-हाल है उसमें कुछ लोग जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो फोर्सेस के लोग हैं। तो वज़ीर आला ने भी यकीन दिलाया कि देखिए जल्द ही सबकी लगाम कसी जाएगी। और जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल में हम आपको गांदरबल की बात तो आपने बता दी, सूरत-ए-हाल में हमने आपको ये भी बताया कि कुछ जगहों पे अज्जाए ज़रूरिया की कमी पैदा दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर का क्या कहना है सूरत-ए-हाल के हवाले से। हमने आज हमारी न्यूज़ डेस्क ने उनसे बात करके जाना कि क्या है सूरत-ए-हाल, और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि अनंतनाग में, पुलवामा में माफ़ कीजिए, जो हादसा हुआ उसके बाद की क्या सूरत-ए-हाल है। ये दोनों सूरत-ए-हाल वहाँ के ज़िला तरक्याती कमिश्नर्स की ज़बानी। सिचुएशन इस वक्त काम है जी, बिल्कुल। रेस्ट्रिक्शन है, कर्फ्यू नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है। तारिक साहब कर्फ्यू नहीं है, आपने कर्फ्यू में कोई डील दे रखी थी आज? देखिए, हमने कर्फ्यू आज नहीं लगाया था, हमने सिर्फ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज की थी। तो कर्फ्यू नहीं था, क्या लोग बाहर निकले हैं और क्या एसेंशियल कमोडिटीज आप लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं? बाहर निकले हैं, एसेंशियल कमोडिटीज अवेलेबल है। हमने राशन कार्ड भी आज खोल के रखे थे। हॉस्पिटल्स में जो इमरजेंसी मेडिसिन है वो अवेलेबल है जी। वाटर सप्लाई बिल्कुल बदस्तूर जारी है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो वी हैव रिस्टोर्ड ऑलमोस्ट ऑल एसेंशियल सर्विस। चलिए, आपको बहुत अच्छा किया, आपको हम कह सकते हैं कि बधाई के मुबारकबाद के हकदार हैं आप। लेकिन जानना चाहूंगा, अगर किसी को कोई जरूरत है कहीं पे, वो किस तरह से डायरेक्टली हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफिस से रब्ता करें। बताया नहीं है कि हमला वगैरह की कोई बात नहीं, हाँ इतना ज़रूर कहा कि डिवाइडर के साथ उनकी गाड़ी जो है रात के अंधेरे में टकरा गई। वो आए थे, हाँ जब मुझे मालूम पड़ गया उसके बाद मुझे अपने मेडिकल स्टूडेंट साहब ने फ़ोन किया कि एमएलए साहब ज़ख्मी हो गए, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, दिस इज़ व्हाट आई वाज टोल्ड। तो फिर उसी वक्त हमने उनको कहा कि आप अपने जो हैं ये ऑर्थोपेडिशन और मेडिकल स्टूडेंट साहब खुद उनके साथ अकम्पनी किए उनको। फिर नज़दीक तरीन जो हमारा हॉस्पिटल पड़ता है यहाँ बादामी बाग में, क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़दीक तरीन हमारे वही पड़ता था, वहाँ उनको पहुँचा दिया गया। तो सुबह तक डॉक्टर साहब उनके साथ थे। फिर सवेरे करीब 8 बजे मेरी खुद एमएलए साहब से, ऑनरेबल एमएलए साहब से मेरी बात हुई। बड़े हशाश बशाश थे, उनको थोड़ी सी कुछ चोट आई थी कि गाड़ी पलटने से जो है रात को दिखा नहीं था कहीं पर, उनको कुछ शायद गाड़ी किसी डिवाइडर के साथ टकरा गई थी। तो ये बात है, तो बिल्कुल हशाश बशाश थे। अब दूसरा बड़ा मामला मानसून इजलास पार्लियामेंट का। और आज सुबह पार्लियामेंट का मानसून इजलास भी शुरू हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल खूब गूंजती रही। सुबह 10 बजे पार्लिमानी अमूर के वजीर ने इजलास की शुरुआत के दौरान ही बताया कि सरकार सभी मामला पर बहस करने को तैयार है। और जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में शिरकत करते ही इस बात का इहादा किया कि मुल्क की तरक्की के लिए सभी मामला पर बहस की जा सकती है। इसी दौरान बाद दोपहर
राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की गूंज उस वक्त भी सुनाई दी जब कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कश्मीर में इस्तेमाल किए जा रहे पैलेट्स की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि अगर मुल्क के किसी और हिस्से में एक दिन के लिए भी कश्मीर जैसी सूरत पैदा होती तो पूरे मुल्क में लोगों के होश उड़ गए होते। ताहम पिछले 10 दिनों से कश्मीर में आग लगी हुई है और मुल्क के किसी भी सियासी और समाजी शख्सियात के कानून पर जूं नहीं रेंगती है। टेलीविजन चैनलों पर किए जा रहे डिबेटों पर सवाल खड़ा करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जिस तरह टीवी चैनलों पर डिबेट किए जाते हैं उसे लगता है कि मुल्क के हालात इन डिबेट से बेहतर नहीं हो सकते हैं। भारत को जमहूरियत का एक बड़ा सतून बताते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने PDP और भाजपा को हालात के लिए कश्मीर में जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कुछ वुज़रा और मेम्बरान कानून साजिया के बयानात से हालात इतने ख़राब हुए हैं। सिविलियन लोगों पर ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि सरकार को इसकी तहकीकात करानी चाहिए और जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उसे सख्त सजा दी जानी चाहिए। साल 2010 का हवाला देते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि तब सरकार ने फॉरेन ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाने के साथ साथ कश्मीर के लिए कई डेलीगेशन रवाना किए। ताहम अब तक सरकार की तरफ से कोई ऐसी पहल दिखाई नहीं दी रही है जिससे जाहिर होता है कि सरकार इस मामले में कितनी संजीदा है। पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि पाकिस्तान को दूसरे के फट्टे में टांग अड़ाने के बजाय अपने मुल्क के हालात ठीक करने चाहिए। इतने पर्यटक थे, आज मुझे गौरव है कि इस तमाम चीजों के बावजूद भी यात्रा चल रही है। मैं बधाई देता हूं कश्मीर के उन मुसलमानों को कि इन्होंने कॉमनल रंग नहीं लिया, बिल्कुल बराबर, बल्कि एक्सीडेंट, माननीय गृह मंत्री को मालूम होगा, एक्सीडेंट हुआ, यात्रियों के साथ उठाया कश्मीरियों ने, हॉस्पिटल ले गए, इलाज करवाया और मैंने टेलीविजन पे देखा उनके बीच में लड़ाई कि मैं खून दूंगा, दूसरा कहता है मैं खून दूंगा। कि एक इस वातावरण में, इस माहौल में जहां कर्फ्यू लगा है तो कश्मीरी लड़के मीरठ के लोगों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए, उनको हॉस्पिटल में ले जाने और खून देने के लिए तैयार आपस में लड़ रहे हैं कि कौन ब्लड देगा। नौजवान लड़के, मैं देख रहा हूं कि परसों एक कश्मीरी पंडित, मैं डाउनटाउन में, उसकी मौत हो गई, लेकिन लोगों ने अपने कंधे पे उठाकर, कश्मीर के लोगों ने कर्फ्यू को वायलेट किया। कर्फ्यू वायलेशन सिर्फ पत्थर फेंक लेने नहीं किया जाता है, कर्फ्यू वायलेशन 3 दिन पहले इसलिए हुआ कि एक हिंदू कश्मीरी पंडित डाउनटाउन में एक अकेला घर रहता था, शायद उसके साथ एक ही बुजुर्ग था, लेकिन लोगों ने कर्फ्यू तोड़ा और उसका अंतिम संस्कार कर्फ्यू में किया। यह भी कश्मीरी ही कर सकता है और अगर यह कश्मीरी कर सकता है, वो डिजर्व नहीं करता है कि जिस तरह का बर्ताव, जिस तरह का ट्रीटमेंट उनके साथ किया जाता है। माननीय गृह मंत्री जी, मेरी आपसे आखिर में यही निवेदन होगा कि इस तरह की जो वातावरण खराब करने में कश्मीर और देश में लोग हैं, इनको भी सर टेलीविजन, मैं तो प्रेस की आजादी के हक में हूं। आज कश्मीर में प्रेस की आजादी नहीं है, अखबारात बंद हैं, इंटरनेट बंद है, टेलीविजन केबल बंद है, सब इंटरनेट बंद है। मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं, प्रेस की आजादी होनी चाहिए। चलिए दिल्ली के बाद वापस कश्मीर का रुख और कश्मीर की मजमूई सूरत पर, जहां पाकिस्तान की तरफ से 20 जुलाई को यौम सियाह मनाने का पहले ही ऐलान किया जा चुका है, वहीं अलहदगी पसंदों की तरफ से आज आगे का लाहेअमल भी सामने रखा गया, जिसके मुताबिक 19, 20 और 21 को हड़ताल की कॉल का ऐलान किया जा चुका है, जबकि 22 जुलाई को बाद अज नमाज जुमा पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई है। रियासती वज़ीर आलम महबूबा मुफ्ती ने आज सिविल सेक्रेटरीट में अफसरान की काला सतही मीटिंग के दौरान अफसरान पर जोर दिया कि वो रियासत की मजमूई सूरत को बेहतर बनाने के लिए अपने आप को वक्फ रखें। मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरी से मीटिंग के दौरान उन्होंने अफसरान को बताया कि वो अपने आप को किसी भी हालत में आवाम के सामने जवाबदेह समझे और आवाम के मामलात को खुशअसूली से अंजाम दें। मार्केटिंग का जो ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके पास असल चीज़ तो वही है, तो इसमें मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगर हम कोई प्रोजेक्ट, जैसे आप रणवीरपुरा की बात कर रहे हैं, वो बनना है, या यहाँ बारामूला में बहरामपुरा या चारोरा की बात करें, तो आज हम बोलेंगे बना लेंगे, उसके बाद पैसा भी होता है पर टाइम पे ये चीज़ें नहीं बनती हैं। We will ensure certified, but उन्होंने कहा नहीं, हमने ये विंडो क्लोज कर दिया।
इधर रियासत की मजमूई सूरत-ए-हाल के दौरान रियासती सरकार के सामने साल 2014 का सैलाब भी है और इसी सैलाब के खतरे के सामने रुकावटें खड़ी करते हुए रियासती सरकार कई महाजों पर काम कर रही है। रियासत में आबपाशी के वजीर श्याम चौधरी की हिदायत पर आज सेक्रेटरी फ्लड कंट्रोल संजीव वर्मा ने मीडिया को बताया कि नामसाइद हालात के दौरान भी रियासत के हालात पर सरकार पूरी तरह से नजर रखे हुए है और इन हालात में भी काम जारी रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2014 में जो एक बड़ा शदीद सैलाब आया था और हम सबको उसे मुकाबला करना पड़ा और बड़ी बहादुरी से हमारे आवाम ने उसका मुकाबला किया। उसी चीज़ को वो चीज़ ऐसा फ्लड दोबारा हमें फेस ना करना पड़े, इसी सेमत में सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं फ्लड प्रोटेक्शन के सिलसिले में, जिसमें कि ड्रेजिंग का एक बड़ा अहम रोल है। ड्रेजिंग के काम पिछले चंद माह से बड़ी शिद्दत से चल रहे हैं, बड़ी चुस्त रफ्तारी से सर अंजाम दिया जा रहा है ड्रेजिंग के काम को। और इसी सिलसिला में हमारे आज की तारीख में 2 ड्रेजर श्रीनगर शहर में ऑपरेशनल हैं, जिसमें कि एक ड्रेजर शिवपुरा में है और अब वो बड़ी जल्दी ज़ीरो ब्रिज के पास पहुंच जाएगा। दूसरा ड्रेजर हमारा डाउन स्ट्रीम पंजीनारा के मुकाम पे है और एक ड्रेजर हमारा सोपोर में काम कर रहा है। बड़ी जल्द हम 2 ड्रेजर शहर श्रीनगर के लिए वो निकल चुके हैं और एक ड्रेजर हम नूरबाग में लगाएंगे और दूसरा ड्रेजर जो है उसे नीचे वीर के नीचे डाउन स्ट्रीम रखा जाएगा। कुल मिलाकर हमारी ये कोशिश और काविशें रहेंगी कि एक तयशुदा वक्त में ड्रेजिंग का काम पूरा हो सके और हम पूरा उम्मीद हैं कि ये जो हमारा शिवपुरा से लेके और पंजीनारा तक का स्ट्रेच है, ये इस साल के अंत तक जो है लगभग 60-70% पूरा हो सके और अगले साल 2017 मार्च तक हमारा काम जो है वो पाए तकमील तक पहुँचे। शहर श्रीनगर और दीगर जो अजला हैं वहाँ के हमारी आवाम ने हमारा बड़ा सहयोग दिया है, बड़ा भरोसा दिया है और उनके सहयोग से ही जो हमारा ड्रेजिंग का काम एक अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन चंद दिनों से कुछ हालात की वजह से इसमें कुछ खलल पड़ी है, कुछ हमें प्रॉब्लम्स आई हैं। तो मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ, पुरजोर अपील करता हूँ, तहे दिल से अपील करता हूँ कि जो आप सहयोग देते रहे हैं वो आगे भी हमें मिलता रहेगा और जो ड्रेजिंग का काम है वो अच्छी तरह से चल पाएगा। आप सब जानते हैं कि ये ड्रेजिंग काम जो चल रहा है इसमें काफ़ी सारी लेबर जो है वो लोग बाहर से हैं, उनको हमें पूरी तरह से भरोसा देना है क्योंकि ये काम हमारे लिए है, हमारी श्रीनगर के लिए है, हमारे कश्मीर के लिए है। और जेलम में ड्रेजिंग होने के बाद अगर सैलाब की सूरत बनती है तो मैं पुरइत्मीनान हूँ कि जब ड्रेजिंग पूरी हो जाएगी तो हमें वैसी हालात से 2-4 नहीं होना पड़ेगा जो हमें 2014 में जिस मुसीबत से हमें गुजरना पड़ा। तो मैं अंत में फिर आपसे एक बार अपील करता हूं कि आप ड्रेजिंग के काम को एक रवानी के साथ स्मूथली होने में पूरी हमारी मदद करें। शुक्रिया। जम्मू में कांग्रेस ने आज एक मुजाहरा करते हुए रियासत के हालात के लिए रियासती सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए बताया कि सरकार हालात को काबू में करने में नाकाम हुई है। साबका वजीर रमन बल्ला की सरबराही में निकाले गए इस जुलूस में पार्टी के दूसरे कई सीनियर लीडर और कारकुन भी मौजूद रहे। पाकिस्तान के सिलसिले में जो ब्लैक डे मनाने के लिए यहाँ पे जा रहा है, अपनी साख बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए, टेररिज्म को बढ़ावा करने के लिए, उसका पर्दाफाश करने के लिए हम लोग कांग्रेस की तरफ से आज यहाँ पे इकट्ठा हुए रोज रैली के माध्यम से। हालांकि थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक रोका, हमने कोशिश की कि आम लोगों को परेशानी ना हो पाए। ये टोकन एक सिंबॉलिक तौर पर एक प्रोटेस्ट था, लेकिन आने वाले दिनों में अगर स्थिति में काबू ना किया जाए या केंद्र में सीरियसनेस यहाँ पर नहीं दिखाई जाए ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए, तो इसका कड़ा प्रदर्शन भी आगे होता रहे। और पाकिस्तान जहाँ पे ब्लैक डे मना रहा है उसके सिलसिले में भी हम लोगों ने
यहाँ पे ये रोष प्रदर्शन किया कि वो अंदरूनी मामलात में हस्तक्षेप ना करें, टेररिज्म को बढ़ावा ना दे, और ये उसका जो था पाकिस्तान की भी पोल जो 68 साल में नहीं कर पाया, जो इस यहाँ की विदेश केंद्र की विदेश नीति के कारण उसने करने की जरूरत यहाँ पे की है, हम इसकी निंदा करते हैं। इधर कश्मीर की सियासत का एक बड़ा नाम इंजीनियर रशीद भी आज 10 दिन बाद शहर श्रीनगर में नजर आया और इंजीनियर रशीद ने 10 दिन बाद श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली में अगले प्रोग्राम का ऐलान करते हुए बताया कि नई दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने रियासत की सूरत पर वो एहतजाजी मुजाहरा अब करेंगे। चलने रख लो, एक बंदा रख लो 3000 रुपए की तनख्वाह देके, जो आपको बताए बाकी चल क्या दिखाती है, इतने भी हम खिड़कियां नहीं में समझाए मुझे आप ली चंदल, फिर ऐसे रिमोट चलता है, लगा दो उधर, वहां लगता है दूसरा। और जम्मू कश्मीर की सरकार में जहां श्रीनगर का सिविल सेक्रेटरीट काफ़ी अहम है, वहीं आज श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में हमने भी देखा कि वहां पे क्या सूरत है। हमारे साथी सईद रूफ ने आज श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में सूरत का जायज़ा लिया और वहां पे उन्होंने देखा कि सिविल सेक्रेटरीट में अफसरान भी आए हुए थे, किसी हद तक मुलाजिम भी आए हुए थे और सरकार के बड़े पुरजे यानी वुज़रा भी आज सेक्रेटरीट आए हुए थे, जिस दौरान कुछ मामलात पर सरकार का कामकाज हो रहा था। हमारे साथी ने यहाँ पे सेहत की वजीर आसिया नकाई से बात की और मजबूरी सूरत पर बात की, जानना चाहा कि क्या है सूरत अस्पतालों में, किस तरह की है पोजीशन, और श्रीनगर के सूरा से लेकर SMHS तक जो अस्पताल में मरीज पहुंचे हैं, जो जख्मी पहुंचे, उनके लिए सरकार क्या इकदाम उठा रही है। तो हमारे साथी सईद रूफ की आसिया नकाश जो वजीर ममलिकत बराए सेहत है, उनसे बातचीत। पिछले कई दिनों से चल रहे वादी में जो सिचुएशन चल रही है उसके हवाले से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस और जो मॉब है, जो नौजवान हैं, उनके बीच जो झड़पें हो रही हैं, कई इलाकों से इनकी खबरें आ रही है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, अनंतनाग, साउथ कश्मीर, ज़्यादा साउथ कश्मीर की बात करें तो जो ज़ख्मियों की तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। डिफरेंट हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया जा रहा है, तो जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो हॉस्पिटल्स में इन ज़ख्मियों के लिए गवर्नमेंट की क्या अरेंजमेंट्स हैं, क्योंकि काफ़ी लोग शिकायत भी कर रहे हैं इस हवाले से, तो क्या अरेंजमेंट्स हैं इस पे बात करेंगे। हमारे साथ है अभी जो MOS है, हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन, आसिया नकाश जी, इनसे जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट ने किस तरह के अरेंजमेंट्स रखे हैं हॉस्पिटल्स में। सबसे पहले मैं आपसे ये बात कहूँ कि आज मुझे लगता है कंटिन्यूस पिछले फ्राइडे से लेके आप देखिए आज मुझे लगता है 10वां दिन है। अगर आप हमें 10 दिन के बाद ये बोलेंगे कि आपके हॉस्पिटल्स में इंतज़ामात नहीं थे, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही नहीं है। आप देखिए, मुझे लगता है किसी भी हॉस्पिटल में फ्रॉम डे 1, फ्रॉम डे फर्स्ट, वी ऑल द हॉस्पिटल्स वर इंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द CM सेक्रेटरीट इटसेल्फ। सबसे पहले दवाइयों का, डॉक्टर्स का वहाँ पे होना, मेडिसिन का होना, ब्लड का देखना, ऑक्सीजन का जो उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी। तो सेकेंडली एंड फ्रॉम सेकेंड डे ऑन डे वही जब हमें लगा कि इन्फ्लक्स ज़्यादा है विच वी नॉट एक्सपेक्टिंग, जो गवर्नमेंट को नहीं था अंदाज़ा, तो हमें बाद में इंस्ट्रक्शन स्कीम्स और ये जो SMHS हॉस्पिटल है वहाँ पे जहाँ पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे थे ज़ख्मी, तो खाने की हमने हिदायत दी। आई डोंट से कि इट वाज एन इनफ, इट वाज अ पार्ट ऑफ जॉब ऑफ द गवर्नमेंट, बट वी वर ऑलवेज देयर, हम वहीं पे थे। आप यकीन करिए कि वी वर हाफ एन आवर्ली CM सेक्रेटेरिएट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट को मिल रहा था ये, आई मीन ये यहाँ मिलता है आजकल, ये ना ये क्या हो रहा है, डाटा मिल रहा था, पेशेंट्स की क्या तादाद है, ये खुदा न खासा जो डेथ्स हुई उनका, और जो ज़ख्मी थे हमारे नौजवान ये रात थे या डिस्चार्ज भी बहुत से हुए, और जो ज़ख्मी अभी तक हैं। तो वी आर, मुझे लगता है पिछले 10 दिनों में आई थिंक द मोस्ट ऑफ द फोकस हैज़ बीन ऑन दिस एरिया। ऑल द गवर्नमेंट का जितना भी था वो सारी उनको जो सुविधा आफ्टर मैथ में जो कुछ भी हुआ उन तक पहुंचाने के लिए है, चाहे आपके दवाइयों का इंतज़ाम है, बंदोबस्त है। और वी हैव एंड CM सेक्रेटेरिएट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्टेड, एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई स्कीम्स को एंड हेल्थ डिपार्टमेंट को, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, किसी भी पेशेंट को कोई भी दवाई, कोई भी चाहे लाइफ सेविंग हो, चाहे कोई इंजेक्शन हो वगैरह, बाजार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो वो हम मार्केट से हम खुद ही खरीदें, एंड दैट हैज़ हैपेंड। तो अगर आपको लगता है कहीं शिकायत है, मुझे लगता है आपको हमारे तक पहुंचानी चाहिए थी। तो वो तो अभी तक मेरे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। आई मीन रिगार्डिंग, शिकायतें बहुत हो सकती हैं, मगर रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स एंड मेडिसिन एंड खाने पीने का जो बंदोबस्त एंड अदर रिलेटेड थिंग्स, ब्लड,
या ऑक्सीजन वगैरह जिनकी बहुत ज़रूरत थी। तो मुझे लगता है इस बारे में मुझे अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है, बाकी शिकायत हो सकती है। तो आज का दिन भर बस इतना ही। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि फिर होगी आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, दुआओं में हम सबको रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। हम कोशिश करते हैं कि आप तक हम खबरें और तबसरे और वाक़ात, हालात वाक़ात जैसे हैं वैसे पहुँचाने की कोशिश करें बग़ैर किसी लेपा पोती के। हम इस कोशिश में कितने कामयाब होते हैं, कितने नाकाम होते हैं, ये तो आप ही जानते होंगे। आप इस हवाले से हमें ज़रूर बता सकते, लेकिन हम अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं और इस कोशिश में आपका साथ हमें ज़रूरी है। लेकिन अभी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।